बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है एतवार का। आपके सामने वो मामला रखने जा रहा हूँ जो मामला तो 9 मई का है, 9 और 10 मई का है, लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, रिहाई, उसके बाद होने वाली सूरत हाल की वजह से ये मामला दब कर रह गया, इस पर बात नहीं हुई। और साथ ही ये मामला, ये ख़बर जो है वो टीवी चैनल्स पर भी चलवाने से रोक दिया गया, चलने से रोक दी गई और कहा गया कि टीवी चैनल्स इसको ना चलाएं। और आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह से हुकूमती कंट्रोल है टीवी चैनल्स के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टीवी चैनल्स के लिए इसको रिपोर्ट करना। और कुछ वजूहत ये भी थी कि मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि मामलात ही कुछ इतने ज़्यादा और चल रहे थे कि इसके ऊपर उस तरह से टीवी चैनल्स पर बात नहीं हो सकी। फिर एक अलामिया आ गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी थोड़ी सी वजह बना कुछ चैनल्स के मोहतात होने की। मामला है इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान ने अपनी बेटी को टेरियान को डिक्लेयर नहीं किया था। अपने जो उन्होंने एफिडेविट दिया था कागजात नामजदगी जमा कराते हुए 2018 में, तो इमरान खान को ताहयात जो है वो नाअहल किया जाए 62(1)(f) के तहत। कुछ और भी आर्टिकल्स के तहत लिखा गया था, लेकिन ताहयात नाअहली मांगी गई थी। अच्छा, इस मामले में जो 30-32 सफ़ों की ये जजमेंट है, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि उन पे अलग अलग बात करना पड़ेगी। लेकिन अभी मैं इसको ओवरऑल एक आपको बता देता हूँ कि ये जो सिचुएशन हुई है वो क्या हुई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जो 5 जजेस मिले हैं, हाई कोर्ट के 5-6 जजेस मिले हैं, शायद उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात थी उसमें भी शायद ये मामला ज़ेर गौर आया हो। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आमने सामने हैं। 2 जजेस ने अक्सरियत के साथ फैसला दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अक़लियत में आ चुके हैं, 2-1 से ये फैसला हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसका अपना फ़ैसला जारी नहीं किया। फिर कैसे ये फ़ैसला जारी करवाया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी किस शुरू हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले, क्योंकि इसमें हुआ यह है कि जिस तरह से ये मशकूक अंदाज में ये पिटीशन आई, पहले आमिर फारूक साहब ने पेंडिंग रखी, फिर जब वो चीफ जस्टिस बन गए उन्होंने अपने पास लगाई, फिर 3 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद, और साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो सीनियर तरीन जज हैं हाई कोर्ट के, और साथ ही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन वो इंतखाबात ना हुए। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आई, वो एप्लीकेशन लगा ली उन्होंने अपने पास, आमिर फारूक साहब ने उन्होंने अपने पास लगा ली, और कंटेम्प्ट तो नहीं किसी को जारी की, बल्कि फिर एक और फैसला उन्होंने बड़ी ताख़ीर से जारी किया, और उसमें भी मेरे ख्याल उन्होंने कोई 4 माह का वक्त दे दिया था, और वो भी देखना पड़ेगा कि पता नहीं वो 4 माह भी गुजर गए हैं या क्या है। तो ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस कल मिले हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, ये बातें भी डिस्कस हुई हों, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस का ये भी ख्याल है कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था कि जो कुछ वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी FIR दर्ज की जाए। आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी वो FIR दर्ज नहीं करवा सकी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक आईनी अदालत है जिसने लोगों को इंसाफ देना है, उस अदालत की अपनी ये वक़्त रह गई है कि वो अदालत मुद्दई होकर अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकी। जो वहाँ पे उनके स्टाफ के ऊपर जो कुछ हुआ, जो ज़ख्मी हुए, उनके बायोमेट्रिक रूम के जो स्टाफ था वो, और उनका कोई पुरसानी हाल नहीं था। हम जब गए हमने देखा उनकी शर्ट्स के ऊपर जो है वो खून लगा हुआ था, और जो शीशे तोड़े गए, जो CCTV फुटेज वहाँ से गायब हो गई, कुछ भी आज तक नहीं हो सका। और आज 21 मई हो गई है, 11 रोज़ गुजर चुके हैं। 11 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आईनी अदालत मुद्दई बनकर अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकी। और इस मामले में जो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब बशीर साहब, वो, और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो, ये दोनों यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब बशीर, दोनों एक पेज पर आ गए हैं, दोनों बेबस हैं। साकिब बशीर और अब्बास शबीर साहब, साकिब बशीर साहब, इन सब पर तशद्दुद हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में। इमरान खान की एक पेशी के मौके पर ये पूरा जोर लगा लिया इन्होंने, लेकिन ये अपनी FIR दर्ज नहीं करा सके, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकी। तो दोनों एक पेज पर आ गए हैं, दोनों बेबस हैं। चलें, साकिब बशीर साहब की तो बेबसी समझ आती है कि वो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट जरूर हैं, लेकिन वो एक शायरी हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से जितनी जंग लड़ सकते थे वो लड़ी है, जितनी कोशिश कर सकते थे वो की है। और उनका जो उनकी एक जो रिस्पेक्ट है सहाफ़ती कम्युनिटी में, और जिस तरह की उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके साथ सहाफ़ी तंजीमें चली, सब उनके साथ चले, पूरी कोशिश की। नीचे वो एप्लीकेशन लेकर गए सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में भी मामला आया, लेकिन आज तक जो तशद्दुद हुआ वहाँ पर, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी, और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो ये भी हो सकता है ये मामला भी
कल चीफ जस्टिस के साथ उठाया गया हो कि जनाब हमारी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हम आईनी अदालत हैं, हम अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज नहीं करा सके। फिर उनको ये भी बताया गया हो कि जनाब एक जज फैसला देता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता और एक और बेंच बैठ के उसको बस उस पर वो जो मट्टी पाव पॉलिसी होती है वो कर देता है और कोई कंटेम्प्ट जो है वो जारी नहीं होती। इसी वजह से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतना बेवकत किया जा रहा है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देती है, उनके फैसले पे कोई रिहा होता है और उसके फिर बाद उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और आईजी आगे खड़े हो गए, उन्होंने कहा जो मेरा करने कर लें जनाब, बिल्कुल हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है उन जजेस के जो चाहते हैं कि आईनी अदालत की जो इज़्ज़त, एहतराम, जो मकाम, जो मर्तबा, जो रोब, जो दबदबा, जो आईनी कानूनी तौर पर उनका इख्तियार होना चाहिए, रेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अल्लाह करे कि अब कल से जो चीज़ें होंगी कुछ रेट उनकी हो जाए, लेकिन अब तक तो इस तरह तो फैमिली कोर्ट्स के ऑर्डर्स को जो है वो नहीं रोंदा जाता जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को रोंदा जा रहा है हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से। तो ये सारी सूरत हाल है। अब मामला ये हुआ कि 30 मार्च को फ़ैसला जो है वो होता है, महफूज होता है। उसके बाद फिर मैं 2 नोट पढ़ना चाहूँगा आपके सामने मैं 3 चीज़ें पढ़ूँगा। 2 नोट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी और फिर उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलामिया आया वो बहुत हैरान कुन है, क्योंकि ये तो कुछ वकला का ख्याल है कि मिसकंडक्ट का केस है। अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, तो ये फिट रेफरेंस है कि कंसीडर किया जाए कि क्या ये मिसकंडक्ट है या नहीं है। इसको कंसीडर किया जा सकता है सारे मामले को कि क्या क्या आमिर फारूक साहब ने, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से 2 जजेस के फैसले को उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए उड़ा दिया। और ये काम अगर इस तरह की चीज़ सुप्रीम कोर्ट में हुई होती तो पूरे चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशनें होती, बंदियाल साहब के खिलाफ गालम गलोच होती, लेकिन यहाँ पे खबर तक जो है वो नहीं उस तरह से चलने दी गई। मैं पहले 2 नोट पढ़ता हूँ, उसके बाद एक जो पॉइंट्स हैं कुछ इस जजमेंट के जो उर्दू में खुद ही लिख दिए गए हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, वो मैं बाद में पढ़ूंगा, इसलिए वो बाद में पढ़ूंगा, वो ज़रा उसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं तो वो फिर कुछ लोग शायद थोड़े से जो है वो कहेंगे यार ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो इमरान खान को उन्होंने कहा कि जो है वो 621F वाली जो बात लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये जनाब आ जाए 30 मार्च 2023 को ये फैसला महफूज हुआ था 3 रुकनी बेंच के, मैं आपको बता चुका हूँ। अब फैसले के सफ़र नंबर 30 पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से 2 मई 2023 को लिखा गया ऑफिस नोट जो है वो शामिल किया गया है। 2 मई को मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या लिखा था? मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि इंतहाई अदब के साथ चीफ जस्टिस की तरफ से मोहम्मद साजिद बनाम इमरान अहमद खान न्याजी और दीगर के खिलाफ दायर की गई रिट पिटीशन नंबर 3061 के तहरीर करदा फैसले का मसौदा मसूल हुआ। ताहम उस फैसले से मैंने इत्तफाक नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी फाइंडिंग्स अलग से रिकॉर्ड की हैं जिनसे मेरे भाई जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इत्तफाक किया है। हमारी फाइंडिंग्स सर्ब मोहर लिफाफे में जमा कराई जा रही हैं ताकि कल 3 मई को फैसला सुनाया जाए। ये ऑफिस नोट फाजिल चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को भिजवाया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच था, सीनियर 3 जज ज़ाहिर है इसमें चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब। हुआ ये कि जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ पिटीशन आई, ये इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जजमेंट में इतना कुछ उन्होंने लिख दिया है कि कैसे बदनीयती थी, कौन ये करवाना चाहता था, इशारों में बहुत सारी चीज़ें हैं और कैसे था। और मीडिया को जो बताया गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ये ख़तरनाक केस है और इमरान खान इसमें जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा। बहुत से डिजिटल मीडिया पे यूट्यूबर से यूट्यूब वीडियोज़ कराई गई। इसका एक मकसद इमरान खान को गंदा करना भी था और असल इसका मकसद ये था कि इसमें इमरान खान को 621F के तहत नायल करवाया जाए। और उसमें यह था कि जब नायल होंगे तो ये एक इमरान खान के लिए अखलाकी तौर पे भी एक होगा कि जी वो बेटी डिक्लेयर नहीं की और ये मामला था और फ़लाँ, तो इसलिए एक इमरान खान को अवामी अदालत में ये लोगों में गंदा करना भी एक मकसद था। ये जब आई, इसके ऊपर ये भी आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट है बताना कि इसमें वकील कौन कौन पेश हुए। इसमें पिटिशनर जो था, अच्छा इस पिटिशनर की जानिब से भी कुछ वकील चेंज हुए। ये मैं साकिब बशीर साहब, हुसैन चौधरी साहब और सुहेल रशीद साहब जो दीगर दोस्तों से ज़रा पूछ के आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें वकील बदलते रहे, क्योंकि इसमें एक जज साहब के दामाद भी वकील थे। और फिर इसमें जो पहला नाम है सैयद हामिद अली शाह साहब, इनको इलेक्शन कमीशन ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील मुकर्रर कर दिया। आप अंदाज़ा लगा लें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का कि शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी इरफान कादिर साहब को रिज़ाइन करवा के उनको अपना वकील बना दिया। साथ एक वो जो जज साहब के दामाद जो इस केस में एक्टिव थे वो भी हमें वहाँ पे एक्टिव नज़र आए इलेक्शन कमीशन के उस केस में, ये इलेक्शन में ताख़ीर के मामले में। और फिर हामिद अली शाह साहब ज़ाती तौर पर अच्छे आदमी होंगे, उनकी ज़ाती उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, हामिद अली शाह साहब की अच्छे इंसान होंगे, अच्छे वकील होंगे। मैं तो इलेक्शन कमीशन का बता रहा हूँ कि इमरान खान को नायल करवाने के लिए टेहरियान केस में जो
नामालूम दरख्वास्त गुजार के वकील थे हामिद अली शाह, उनको इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे अपना वकील मुकर्रर कर दिया। ये अलग बात है कि बाद में मेरे ख्याल वो दलाइल उन्होंने नहीं दिए थे, लेकिन वो पेश एक समात पे ज़रूर हुए थे। फिर ये मामला क्योंकि हाईलाइट भी हो गया था तो फिर शायद इलेक्शन कमीशन उनको शायद सामने ना लाया इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इसमें सैयद हामिद अली शाह, हसनैन अली रमज़ान और ज़िशान अली सैयद एडवोकेट, ये दरख्वास्त गुजार साजिद पता नहीं ये कौन है, नामालूम शहरी, उसकी तरफ से थे। रिस्पोंडेंट्स इमरान खान साहब की तरफ से कौन से वकील थे? सलमान अकरम राजा साहब थे और मलिक ग़ुलाम साबिर, अबूज़र सलमान खान न्याजी, मलिक नसीम अब्बास नासिर, ताबिंदा ज़हरा कलवर और इशफाक अहमद खरल, ये थे इमरान खान साहब की जानिब से। राजा जवाद अरसलान, उस्मान रसूल घुमन और अज़मत बशीर तारड़ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से, और साद हसन एडवोकेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उनके साथ जैगम अनीस साहब लॉ ऑफिसर हैं ECB के, ये थे। अच्छा, ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब इमरान खान साहब की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब और ये सारे आते हैं, ये कहते हैं ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, और उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि उन्होंने जो कहा कि ये पॉइंट्स इमरान खान के वकला की जानिब से उठाए गए। अब जब होता यह है कि पहले काबिल समात होने या ना होने पे फैसला होता है कि ये दरख्वास्त जो है, ये रिट जो है, ये काबिल समात भी है या नहीं है। उस पर यह है कि इन दो जजेस के इस पे पहले हुआ कि इन दो जजेस ने कहा कि पहले इस पर फैसला कर लें कि ये काबिल समात है भी या नहीं है, फैसला महफूज हो गया। अब आमिर फारूक साहब ने फैसला लिखा और उन्होंने कहा बिल्कुल ये काबिल समात है और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। आमिर फारूक साहब ने अपनी जजमेंट लिख के भेज दी मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, जो उनके बाद सीनियर 3 जज हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने उनकी जजमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो इतफाक़ नहीं करता, ये तो नाकाबिल समात है, इसमें तो बड़ी बदनीयती शामिल है, ये जो बंदे हमारे सामने आए हैं ये उन्होंने अपनी अलग जजमेंट लिख दी। उन्होंने कहा कि ये काबिल समात ही नहीं है, आगे छोड़ें इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की छोड़ें, यहाँ पे ये काबिल समात ही नहीं है, और बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट लिखी मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने। जब उन्होंने ये जजमेंट लिखी, अब एक फैसला था आमिर फारूक साहब का कि बिल्कुल काबिल समात है, आगे बढ़ाएं मामला इमरान खान के खिलाफ। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करिए, नाकाबिल समात है। अब ये दोनों फैसले चले गए अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। उन्होंने कहा जी मोहसिन अख्तर कैनी साहब ठीक कह रहे हैं कि नाकाबिल समात है, इसमें तो इसमें तो बड़े झोल हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बदनीयती शामिल है, और ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो केस यहाँ से क्लोज होना चाहिए। अब हो गया 2-1 से फैसला हो गया। 2 जज कह रहे हैं कि नाकाबिल समात है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब वो अक़लियत में आ गए। और मेरा ख्याल है पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस इस तरह से अक़लियत में आ गए इतने बड़े केस में, इतने हाई प्रोफाइल केस में। ये बड़ा हैरान कुन है कि, और फिर ये नहीं हुआ सिर्फ वो अक़लियत में आ गए, फिर उन्होंने किया क्या, उस पर जाते हैं। अच्छा, अब ये आ गया जनाब, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा, जब उन्होंने भेजा कि हम ये भेज रहे हैं, और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ये कहा कि इसको जो है वो, ये मैं पूरा शायद आपके सामने पढ़ दिया हो, हाँ, 3 मई को फैसला सुनाया जाए। और उन्होंने क्या कहा, 2 मई को उन्होंने ये भेजा अपना फैसला, अपना और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का फैसला चीफ जस्टिस को, और उनको कहा सेक्रेटरी को, और उनको कहा कि कल यानी 3 मई को ये फैसला सुनाएं, समाअत के लिए मुकर्रर अपना नोटिस करें और फैसला सुनाने के लिए केस मुकर्रर करें। अब होता क्या है, केस समाअत के लिए मुकर्रर फैसला जो है वो सुनाने के लिए जो है वो नोटिस नहीं होते और कॉज लिस्ट जारी नहीं की जाती। उसके बाद मोहसिन अख्तर कैनी साहब क्या करते हैं कि 9 मई 2023 को एक और ऑफिस नोट जो है वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाते हैं। उसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि रिट पिटीशन नंबर 3061 साजिद बनाम इमरान अहमद खान न्याजी और दीगर के ज़रिए दायर मुकदमा हमने सुना, जिसका फ़ैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और मैं यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी इस बेंच में शामिल थे। इस केस का फ़ैसला तहरीर और मुकम्मल करके चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया था। हत्ता कि 2 मई 2023 को मैंने इस हवाले से फाजिल चीफ जस्टिस को दरख्वास्त की थी कि इस केस का फ़ैसला सुनाने की तारीख 3 मई को मुकर्रर की जाए। इसके बावजूद आज तक फ़ैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर नहीं की गई। ये वो कब कह रहे हैं, 9 मई को। ये 9 मई वो दिन है जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था। आगे मोहसिन अख्तर कैनी साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि इस नोट में वो लिखते हैं कि 7 मई 2023 को सोशल मीडिया पर इस फैसले के हवाले से बड़े पैमाने पर क्या सराहियाँ की गई, इसलिए अगर वो फैसला जो 2 जजेस ने अक्सरियत से दिया है वो जारी करने में ताख़ीर की गई तो उससे केस के फैसले से मुतल्लिक मज़ीद शुबहात जन्म लेंगे और अदालती अमल पर हर्फ आएगा और अवाम अदालती आज़ादी पर
जो उसका आवाम का एतमाद है वो कम होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में ये केस संजीदा सियासी असरात रखता है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने इशार से कहा कि पहले ही इस केस का फैसला सुनाने की तारीख का नोटिस जारी किया जा चुका है, इसलिए आपको हदायत की जाती है कि आज यानी 9 मई 2023 को 2 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसला हर सूरत जारी करें और अमल दरामद रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश की जाए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही थी पता नहीं अब वो कौन सी चीज़ों तक पहुंची हैं, क्योंकि नून लीग मुसलसल ही बता रही थी कि जनाब फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहा है, ये काबिल समाअत होगा और इमरान खान इसमें कन्विक्ट होगा और इमरान खान इसमें फारिग होगा, ये कन्फर्म है और ये सारा कुछ। लेकिन फ़ैसला तो कुछ और था। हाँ, जो नून लीग दावा कर रही थी, मोहसिन आमिर फारूक साहब का फ़ैसला वही था जो नून लीग दावा कर रही थी, लेकिन मोहसिन अख्तर कैनी साहब का और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का फ़ैसला वो नहीं था जो नून लीग की ख्वाहिश या उनका जो दावा या जो वो ख़बरें लीक कर रहे थे वो नहीं था। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलामिया सामने आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तर्जमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा अलामिया में कहा गया कि इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान के हवाले से दायर रेट पटिशन नंबर 3061 मोहम्मद साजिद बनाम इमरान अहमद खान न्याजी केस के हवाले से वाज़े किया जाता है कि इस केस का फ़ैसला 30 मार्च 2023 को महफूज किया गया था। आज मोरखा 10 मई 2023 को फ़ैसला सुनाए बगैर या फ़ैसला सुनाने की कॉज लिस्ट जारी किए बगैर या अफ्रीकैन और उनके वकला को आगाह किए बगैर और 3 रुकनी बेंच के रुकन चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दस्तखत के बगैर 2 फाजिल जजेस की राय उनके ऑफिस नोटिस समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। ये कह रहे हैं राय नहीं है, वो जजमेंट है 2 जजेस की। और ये अलामिया क्या कह रहे हैं, राय, यानी आप 2 जजेस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, एक PRO के प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आप जो है वो 2 जजेस के फैसले को कलअदम कर रहे हैं। ये कहाँ ये मिसाल मिलती है पाकिस्तान में कि 2 जजेस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PRO जो है वो उनके फैसले को कलअदम कर दे। लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि ये जो किया गया था ये फैसला नहीं है और ऐसा करना अदालती कवायद और रवायात के ख़िलाफ़ है। तर्जमान के बयान में मज़ीद कहा गया कि फाजिल चीफ जस्टिस ने इस केस की दोबारा समाअत के लिए दोबारा बेंच तश्कील दे दिया है। हैरान कुन जब कोई भी चीफ जस्टिस, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, जब वो कोई एक बेंच बना देता है तो फिर चीफ जस्टिस उस बेंच को तहलील नहीं कर सकता। यहाँ पे आमिर फारूक साहब ने बेंच ही तहलील कर दिया। 2 जजेस ने जो फैसला दिया उनको बिल्कुल बेंच से ही निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद तर्जमान ने वाज़े किया कि कॉज लिस्ट जारी किए बगैर 2 जजेस की राय अपलोड करने के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भैया आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? वहाँ तो लिखा हुआ है मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने खुद कि भैया आप अमल दरामद रिपोर्ट दें, आप ये फैसला अपलोड करके और जारी करके। तो ये इस वक्त जनाब 2 जजेस हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस वो आमने सामने हैं और आमिर फारूक साहब ने, क्योंकि वो अक़लियत में आ गए थे शायद, इसलिए उन्होंने अपना फ़ैसला जो है वो जारी नहीं किया और बेंची तहलील कर दिया। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का की चीफ जस्टिस जो हैं वो इतने हाई प्रोफाइल केस में अक़लियत में आने के बाद कि वो उनको उस शिकस्त हो गई उस बेंच में बैठे हुए। यानी शिकस्त इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये नहीं होता, ये रूटीन होता है कि जज अक़लियत में होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को इतने हाई प्रोफाइल केस में उनके कानूनी नुकात को ये शिकस्त होना कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मामला आगे बढ़ाओ बेटी वाले मामले में। बिल्कुल इमरान खान ने जो इस वक्त तक हमारे सामने चीज़ें उसमें ये है कि इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं की बेटी और कुछ हो सकता है। 2 जज कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो गलत, इसमें तो सारी चीज़ें, और हम ये पहले हाई कोर्ट डिसाइड कर बैठी है इसके ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल में 2 जजेस और हाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमने सामने हैं। ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है, बहुत संजीदा है और ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब के सामने ये मामला रखा गया हो और अगर इसके ऊपर रेफरेंस जाता है आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ तो ये एक संजीदा रेफरेंस होगा जिसको कंसीडर किया जाएगा कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस फ़ैसला महफूज होने के बाद, फ़ैसला अपना जारी करने के बाद और 2 जजेस की अक्सरियत आने के बाद कैसे बेंच तहलील कर सकता है और 2 जजेस के फ़ैसले को कैसे वो उनकी राय करार देकर और बेंच तहलील कर सकता है। ये बड़ा संजीदा मामला है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ख़तरनाक तरीन केस करार दिया जा रहा था उसमें वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। इसी तरह से बुशरा बीबी के साथ निकाह वाला मामला वो भी क्लोज़ हो चुका है। तोशाखाना वाला उसकी केस की कमर टूट चुकी है। तो अब तक तो इमरान खान जो है उनके ख़िलाफ़ जितने भी बोगस केसेस हैं वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। लेकिन देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और सॉरी